हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो कैसे आप लोग, क्या हालचाल? सब बढ़िया, बिल्कुल मौज मस्ती। चलिए, आज की क्लास में हम लेके आए अगेन एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो कि है आपका, सुना आपने होगा ही, नाम तो सुना ही होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। क्लास कक्षा 11 में पढ़ के आए हो आप लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। आज ये हम पढ़ते हैं, आज की क्लास में इसको कवर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है ये आप लोगों को पता है। सिंपल सी बात है कि ये क्या है, इंटरेस्ट है, इट इज अलाउड बाय, अलाउ कौन करता है? अलाउड बाय फर्म टू पार्टनर्स। सिंपल सी बात, खत्म। चलिए, अगेन एक और इंपॉर्टेंट बात, इट इज टू बी अलाउड, इट इज टू बी allowed only if mentioned in the deed। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ओनली इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को हम अलाउ करेंगे। क्लियर है जी? ये बात भी क्लियर हो गई सर। आगे, इट्स अमाउंट इज बेस्ड ऑन, तो तीन बातों पे आपका जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट डिपेंड करता है। सबसे पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेरी सिंपल, ऑब्वियस ही बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम होगा, ज्यादा है तो ज्यादा होगा। देन अगेन अमाउंट ऑफ कैपिटल, जिसका कैपिटल ज्यादा है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिलेगा, सिंपल सी बात है। एंड थर्ड इज टाइम, थर्ड इज टाइम, कि किस ड्यूरेशन तक आपका कितना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट रहा, आपको उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। बड़ा ही सिंपल, कि कितने ड्यूरेशन तक आपका कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट रहा, आपको उतने ही पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, ये भी एक बात हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, कि इट इज टू बी अलाउड, या इट इज अलाउड ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट्स। कब? पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर देना है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन आपके पास बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं है, तो प्रॉफिट ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं देना। सिंपल सी बात है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का आइटम है। ये क्या है? इट इज एन आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज एन आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। समझ में आ गई बात? इज एन आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन of profit that is allowed only out of profits। भैया, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का आइटम है, जब प्रॉफिट्स होंगे तभी ये देना है। सिंपल सी बात है, इट इज नॉट एन आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है? तो इस हिसाब से अगर प्रॉफिट्स है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अदरवाइज नहीं देना है। बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है ये। ठीक है जी, यहां तक बात हमारी क्लियर हो चुकी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिख लो आप, वो ये लिख लो बेटा कि आईओसी इज अलाउड, या आईओसी कैन बी अलाउड लिखता हूं मैं, कैन बी अलाउड इन केस ऑफ लॉस। सर क्या बोल दिया? अभी आपने बोला कि प्रॉफिट होगा तो ही देना है, अभी आप बोल रहे हो कि लॉस के केस में दे सकते हैं, तो दे सकते हैं only if it is mentioned in the deed that IOC is to be allowed even if it incur firm into लॉस। और क्वेश्चन क्या बोलते हैं? ट्रीट आईओसी एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो आईओसी, तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ठीक है भैया, पार्टनरशिप डीड ऐसा बोल रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है चाहे लॉस हो, चाहे फर्म को लॉस हो, या फिर ऐसे बोल दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानिए, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मत मानिए। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो क्या होता है, प्रॉफिट का बंटवारा होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट आप चीजों को देते हो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमें अलाउ करना ही होता है, वो हमें डेबिट करना ही होता है, वो फर्म के लिए एक एक्सपेंस है ही है जिसको फर्म अवॉइड नहीं कर सकती, सिंपल सी बात है। रिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रॉफिट फर्म को कितना है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी अलाउ करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान रहे हो, तो इस दैट केस, और फर्म क्या बोल रही है कि डीड क्या बोल रही है कि भैया अलाउ करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो, तो उस केस में भी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ऐसे केस में ये भी ध्यान रखिएगा, डेबिट आईओसी टू P&L account instead of P&L appropriation अकाउंट। ध्यान रखिएगा इस चीज का, इस केस में आईओसी को आपको क्या करना है, P&L अकाउंट में डेबिट करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं करना है। एक लास्ट केस और ले लेते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है कि भैया आईओसी जो है इट इज ग्रेटर देन प्रॉफिट्स। अगर आईओसी प्रॉफिट से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आईओसी विल बी अलाउड, आईओसी विल बी अलाउड सब्जेक्ट टू अवेलेबल प्रॉफिट, सब्जेक्ट टू अवेलेबल प्रॉफिट्स। तो जितना प्रॉफिट है उतना ही आईओसी अलाउड होगा इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। अगर क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, सिर्फ आईओसी, और ये भी कब होगा, ये भी कब होगा बेटा, जब सिर्फ आईओसी हो, जब सिर्फ आईओसी की बात आ रही हो, इन दैट केस ये आपको देखना है। अगर और भी बहुत सारी चीजें हैं एप्रोप्रिएशन के लिए तो हम अलग से केस पढ़ेंगे, लेकिन अगर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात है और प्रॉफिट्स इतने नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पूरा कर सके, इन दैट केस जो अवेलेबल प्रॉफिट्स है यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। वेरी सिंपल केस। अगर एप्रोप्रिएशन की चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा भी कुछ है तो उस केस में एक अलग कंसेप्ट है जो हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है आईओसी के केस में, अगर सिर्फ आईओसी ही है फॉर एप्रोप्रिएशन, इन दैट केस आप जो है, अगर आईओसी ज्यादा है तो जो भी प्रॉफिट्स होंगे अवेलेबल उनको आप कैपिटल्स के रेशियो में पार्टनर्स को दे दोगे। इनके ऊपर अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी करके देखेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। चलिए तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ए और बी पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, इनकी कैपिटल 5 लाख और 4 लाख है 1 अप्रैल 2022 को। ए ने फर्दर पैसा डाला 2 लाख रुपए 1 जुलाई को और इसने विड्रॉ कर लिया 1 लाख रुपए 1 अप्रैल को। बी ने इंट्रोड्यूस किया रुपीज 1 लाख ऑन 1 अगस्त और 1.5 लाख ऑन 1 नवंबर एंड ही विड्रू रुपीज 50,000 ऑन 1st of February 2023। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% per annum for the year ended 31st of March 23। क्लियर है जी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चालू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले एज आईओसी, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं हम। सबसे पहली बात ए का देखिएगा कितना कैपिटल था, 5 लाख रुपए। कब था? 1 अप्रैल को। तो 5 लाख रुपए ए का लगा हुआ था 1 अप्रैल को, ठीक है जी। अब ये कैपिटल चेंज कब हो रही है, ध्यान दीजिए, ए ने फर्दर इंट्रोड्यूस किया 2 लाख रुपए 1 जुलाई को, तो ये कैपिटल चेंज कब हो रही है? 1 जुलाई को। तो 30 जून तक 5 लाख रुपए इन्वेस्टेड था, तो 30 जून तक बोले तो 3 महीने, तो 3 महीने तक इंटरेस्ट कैलकुलेट होएगा 5 लाख रुपए के अमाउंट पे। क्लियर है साहब? ये आ जाएगा 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% फॉर 3 मंथ, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा बेटे 7,500 रुपए। क्लियर है? यहां तक बात खत्म। इसके बाद इसका कैपिटल कितना हो गया? 5 लाख से इसने 2 लाख और डाला तो 7 लाख बन गया। तो 7 लाख रुपए कैपिटल हो गया कब? 1 जुलाई को। और ये कैपिटल कब तक 7 लाख रहा बिजनेस में? 1 अप्रैल गलत डालिए, डेट मैंने इसको चेंज कर रहा हूं, 1 ठीक है जी, 1 जनवरी तक। कब तक रहा ये? 1 जनवरी तक। तो 7 लाख रुपए बिजनेस में रहे 1 जनवरी तक, क्योंकि उसके बाद उसने क्या कर लिया? ड्रॉइंग कर ली। तो 1 जनवरी तक बिजनेस में 7 लाख रुपए रहा। तो 7 लाख रुपए रहा कब से कब तक रहा? जुलाई से लेकर
1 जुलाई से लेकर 1 जनवरी तक, तो बेसिकली 6 महीने, बेसिकली कितना रहा ये 6 महीने रहा बिजनेस के अंदर 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा 6% की रेट से फॉर 6 मंथ पीरियड। क्लियर है जी बेटा? तो ये हो गया, ये देखो ये हो गया 21,000 रुपए आ गया इसका आंसर। ठीक है जी, आगे आ जाइए ऑन रुपीज। अब इसके बाद इसने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया, तो बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट रह गया? एक 6 लाख रुपए एज कैपिटल। तो 6 लाख कैपिटल बच गया। कब विड्रॉ किया है? 1 जनवरी को। तो 3 महीने तक 1 जनवरी से अब 31 मार्च तक कितना महीना? 3 महीने तक बिजनेस में ए का पैसा रहेगा 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे 3 महीने का बेटा। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपका 9,000 रुपए। सिंपल सी बात है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपका ए का 21 9 30, तो 37,500 रुपीज। ये टोटल हो गया सर। चलिए बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं, अब बात करेंगे बी की। अब बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा, अब बी पे आ जाओ। 4 लाख रुपए बिजनेस में था बी का 1 अप्रैल को। ठीक है सर, 4 लाख रुपए था हमारे पास 1 अप्रैल को। अच्छी बात है, ठीक है जी, क्लियर है। तो 4 लाख रुपए है 1 अप्रैल को। अब ये पैसा आप देखिए बी ने इंट्रोड्यूस किया है 1 अगस्त को। तो 4 लाख रुपए 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक को बिजनेस में रहा। तो अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, तो अगस्त तो आएगा नहीं, तो जुलाई तक 4 महीने। तो 4 महीने रहा 4 लाख रुपए बी का इन्वेस्टेड बिजनेस के अंदर। तो लो बेटा 4 लाख रुपए पे 6% से 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 8,000 रुपए आ गया। इसके बाद देखिएगा इसने क्या किया है, इसने 1 लाख रुपए बिजनेस में और डाल दिए। तो बिजनेस में कितना हो गया अभी का? 5 लाख रुपए बन गया। 4 लाख थे, अब 1 लाख और इंट्रोड्यूस कर दिया, 5 लाख हो गया। अब ये 5 लाख रुपए बिजनेस में कब तक रहा? 1 अगस्त से लेकर 1 नवंबर तक, क्योंकि 1 नवंबर को इसने 1.5 लाख और डाले हैं। तो बेसिकली अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने 5 लाख रुपए रहे। और उसके बाद जो है बेटा ये अगेन चेंज हो गया। तो लो मेरे बेटे 3 महीने लो, ₹7,500 रुपए ये हो गया। इसके बाद ये कैपिटल चेंज होकर कितनी हो गई? 1 अगस्त को तो कैपिटल बनी हमारी 5 लाख, फिर 1 जुलाई को इसने फर्दर 1.5 लाख डाला, तो 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल 1.5 लाख और आ गई। तो कैपिटल इंक्रीज होके हो गई है बिजनेस में 6.5 लाख बी की। ठीक है जी, तब ये 6.5 लाख कब तक रही? इसने विड्रॉ किया 1 फरवरी को, दैट मींस नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने तक 6.5 लाख रहा बिजनेस में। 3 महीने तक बिजनेस में बी का इन्वेस्टमेंट कितना रहा बच्चों? वो रहा 6.5 लाख। तो लो 6% से बेटा 3 महीने का ये कैलकुलेट कर देते हैं। तो 9,750 खत्म। अब इसके बाद जो है इसने विड्रॉ कर लिया 50,000। तो बिजनेस में कितना बच गया? इसका कितना बच गया बी का बेटा? 6 लाख बच गया। अब ये 6 लाख रुपए जो है ये इन्वेस्टेड रहा कब तक? ये रहा अगले 2 महीने तक, फरवरी और मार्च को। तो 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे 6 लाख रुपए पे। चलिए, तो 6 लाख और 2 मंथ, 6,000 रुपए आ गया आपका ये। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का हो जाएगा 8 7 15, 15 9 24, 24 से 30, 30,750, 31,250, 31,250 रुपए। तो सिंपल सी बात है, कितने टाइम पीरियड तक बिजनेस के अंदर पार्टनर का कितना अमाउंट इन्वेस्ट रहा, उतने ही पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा उस जो भी अमाउंट है, स्पेसिफाइड अमाउंट है उसके ऊपर। ठीक है जी, पहली बात यहां तक क्लियर हो गई। तो यहां तक एक कंसेप्ट क्लियर हो गया हमारा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइम पीरियड एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना बिजनेस में इन्वेस्ट रहता है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब एक सिंपल सा कंसेप्ट, 1-2 कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल और कर लेते हैं जिसमें कि वो सारा कंसेप्ट कवर हो जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपका। तो देखिएगा, बहुत छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा प्लीज सपोर्ट करिए, वेट करिए, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा। ठीक है जी, थोड़ा फॉरवर्ड कर लेना वीडियो को, जो मैं रब कर रहा हूं फास्ट कर दिया करो। लो बेटा ये हो गया। बस एक लास्ट एग्जांपल इस क्लास का, फिर क्लास को मैं बंद कर दूंगा। बंद करना मतलब आज की क्लास को
हम फिनिश कर देंगे यहाँ पे। तो एग्जाम्पल 2 रख लीजिए, ए और बी को पार्टनर मानिए, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप मान लीजिए 1:1, इनका कैपिटल है बिजनेस के अंदर वो है 5 लाख और 4 लाख। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब आपको डिफरेंट केसेस दे रखे हैं, केसेस ये दे रखे हैं कि सबसे पहले आईओसी जो है इट इज टू बी अलाउड एट द रेट, केसेस ले लो सीधे। केस 1 कि डीड ने बोला आईओसी टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, नेट प्रॉफिट जो है फॉर द ईयर वो है ₹4 लाख। कहानी खत्म। ठीक है जी, एक और केस ले देते हैं जहां पे हम क्या कहेंगे कि डीड सेज नथिंग रिगार्डिंग आईओसी। ठीक है, ठीक है जी, डीड में क्या है, आईओसी के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, और पार्टनर्स जो है वो चाहते हैं, पार्टनर्स वांट आईओसी एट द रेट 6% पर एनम, नेट प्रॉफिट जो है वो 4 लाख ही मान लो आप। क्लियर है सर, यहां पे केस ही हो जाएगा। केस 3 ले लो आप कि भैया ऑब्वियस है, डीड सेज कि आईओसी अलाउ करना है एट द रेट 6% पर एनम, ये बात क्लियर होगी। चलिए ठीक है, प्रॉफिट्स आर ₹30,000। ये 4 लाख कुछ ज्यादा ही नहीं ले रहा क्या? मैं इसको कम कर देता हूं, 1 लाख कर देता हूं, तुम लोगों को लगेगा कि सर क्या कर रहे हो। चलिए 1 लाख प्रॉफिट, ठीक है जी। यहाँ पर प्रॉफिट 30 जा रहा है और डीड बोल रही है कि आईओसी अलाउ करना है। चलिए केस 4 ले लेते हैं। केस 4 सेज कि डीड बोलती है आईओसी टू बी अलाउड इवन इफ लॉसेस, ठीक है जी, 6% पर एनम की रेट से देना है आपको आईओसी, और नेट प्रॉफिट जो है ड्यूरिंग द ईयर वो कितना है, वो है आपका 20,000 रुपीज। ठीक है साहब, ये 4 केस ले लिए बेटा। इन 4 केस से हम लोग कंसेप्ट समझेंगे। सबसे पहला केस क्या है? सबसे पहला केस बोला कि भैया डीड बोलती है आईओसी देना है 6% पर एनम से, और नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपए। तो सिंपल सी बात है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाओगे, ऐसा बनेगा छोटा सा, और मैं थोड़ा रफली काम कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बाय पीएनएल अकाउंट 1 लाख रुपए आ गए बेटा, यहां पे 1 लाख रुपए आ गए। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब आईओसी दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। रेट ऑफ आईओसी क्या है 6%, तो 5 लाख का 6% और 4 लाख का 6% इनको अलाउ कर देंगे। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 5 6 30,000, 4 6 24, 54,000। अब जो बाकी बच गया वो 2 पार्टनर्स कैपिटल में, वो क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट, वो आ गया बेटा आपका डिविजिबल प्रॉफिट। बाकी कितना बच गया बेटा, वो बच गया आपका 46,000। ये 46,000 का जो है हाफ ले लेगा ए और हाफ ले लेगा बी। चलिए बेटे, ये हो गया 23,000, ये हो गया 23,000। कहानी खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया सर। ठीक है जी, थोड़ा सा गंदी हैंड राइटिंग है, प्लीज टॉलरेट कर लेना ना, सॉरी फॉर दिस। क्या है कि ज्यादा साफ सुथरा करूंगा वीडियो ज्यादा लंबा बन जाता है, ठीक है, मैं वीडियो ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूं, वरना बच्चे घबराते हैं कि इतना क्या पढ़ा दिया। चलिए केस 2 बोल रहा है हमको कि डीड सेज नथिंग अबाउट आईओसी, और पार्टनर्स चाहते हैं आईओसी 6% पर एनम से। तो सिंपल सी बात है, नो आईओसी शैल बी अलाउड इफ डीड इज साइलेंट। अगर डीड साइलेंट है रिगार्डिंग आईओसी तो कोई भी आईओसी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। कहानी खत्म, वेरी गुड। केस 3 बेटा, केस 3 में क्या हो रहा है देखिएगा, हमारा प्रॉफिट है 30,000 रुपए। प्रॉफिट कितना है 30,000। हम लोग जानते हैं आईओसी कितना है, यहाँ पे मैंने ऊपर कैलकुलेट किया 54,000। तो प्रॉफिट तो है
कम और आईयूसी है ज्यादा, तो क्या करेंगे, सिंस प्रॉफिट्स आर लेस देन मैं देखो आपको एग्जाम में तो ऑब्वियसली बात है आईयूसी का वर्किंग नोट में कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, तभी आप ये लिखोगे कि हाँ भाई प्रॉफिट जो है वो कम है, आईयूसी ज्यादा है, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर रखा है तो मैं जबरदस्ती डबल मेहनत नहीं करूंगा, तो सिंस प्रॉफिट्स आर लेस देन आईयूसी, प्रॉफिट्स shall be distributed in ratio of capital। तो रेशियो ऑफ कैपिटल बोल लो चाहे रेशियो ऑफ आईयूसी बोल लो, एक ही बात है। ऑब्वियसली बात है कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो कैपिटल जितनी की जिस रेशियो में कैपिटल होगी उसी रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है जी। जिस रेशियो में कैपिटल होगी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 6 से 5:4, 5:4 के रेशियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो रहा है, 5:4 जो है वही आपका कैपिटल रेशियो है, क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, और एक सिंपल सा फंडा है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो इन द रेशियो ऑफ कैपिटल ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो मुझे लगता है कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मेरी उम्मीद यही है, नहीं दिख रहा हो तो सुन तो रही हो तुम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतने तो अकाउंट से पक्के होते जा रहे हो। तो बाय P&L अकाउंट 30,000 रुपये बेटा। अब इस 30,000 को टू पार्टनर्स कैपिटल, या हम बोले टू आईओसी बोलना चाहो तो आईओसी बोल लो, टू आईओसी लो, आईओसी बोल लो, ए और बी। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5/9, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4/9। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट कर लेना आप लोग, ठीक है। इसका जो भी अमाउंट आएगा वो कैलकुलेट करना, आप लोग होमवर्क में रख लो इस चीज को, ठीक है। आपका काम है कैलकुलेट करना, मैं जबरदस्ती इतनी मेहनत नहीं करने वाला, सॉरी, मतलब यार क्या है कि कैलकुलेशन में टाइम लगता है, मैं वीडियो लंबा कर दूंगा जबरदस्ती। और क्या है कि मैं पहले से कोई ऐसी प्रिपरेशन तो करता नहीं हूँ कि मैंने क्वेश्चन बना रखा हुआ एग्जाम्पल और वही चेपा हो, यहाँ पे अपन तो ऑन द स्पॉट ही बना रहे एग्जाम्पल, ठीक है सर। तो लीजिए लास्ट केस हम देखते हैं, जो कि हमारा केस नंबर 4, जो बड़ी साधारण सी बात बोलता है कि नेट प्रॉफिट है 20,000, आईओसी जो है वो देना है, चाहे लॉस ही क्यों ना हो। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है जी। आईओसी के लिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये जो है ये क्या है, ये है आईओसी, यहाँ पर आईओसी यहाँ पर है आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चलिए भैया लिखिएगा, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर जो कि हमारा 20,000 टू आईओसी आ जाएगा बेटा, ए बी 30,000 और 24,000, ये हो गया आपका 54,000। अब क्या है, अब लॉस बढ़ जाएगा पार्टनर्स के बीच में, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी जो कि 34,000 लॉस कितना हो गया बेटा 34,000 का, तो 54,000 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे लॉस बढ़ जाएगा आधा आधा, 17,000 ए को, 17,000 बी को। तो इस तरह से ये लॉस बढ़ जाएगा, P&L अकाउंट में आईओसी हम लोग डेबिट कर देंगे, क्लियर है। तो आई होप आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, आईओसी को लेकर सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और इसको शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो चैनल, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड आपकी शाम को 7 बजे क्लास में और अपलोड कर दूंगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास जो है कल शाम को 7 बजे अपलोड हो जाएगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बाय बच्चों।